आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। एक तरफ तो मोदी सरकार है जो 9 साल पूरे होने पर अलग अलग जगह कार्यक्रम कर रही है, महाजन संपर्क अभियान चला रही है, लोगों के बीच जाना, अपनी योजनाओं का फायदा बताना और ये बताना कि इन फ्यूचर उनकी क्या प्लानिंग्स हैं, कौन सी योजनाएं होंगी जो आम लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगी, उन्हें विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगी। ये सब जानते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व के रास्ते पर चलती है और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ लेने की बात तो करती है। सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के साथ 9 साल पूरे हो भी गए हैं और आगे भी ये सफर लंबा रहेगा। लेकिन बीजेपी हिंदुत्व के रास्ते पर चलती हो और कांग्रेस अब उसके पीछे पीछे सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलने लगी है, जिसका फायदा भी नजर आता है। कर्नाटक इलेक्शन देख लीजिए, हाल ही में कर्नाटक के चुनाव जिस तरीके से हुए और जो रिजल्ट सामने आए उसमें मालूम हुआ कि सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलना कांग्रेस के लिए फायदेमंद होता है। चूंकि आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, चुनावी माहौल बना हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अहम टक्कर है और जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उसमें कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते को अपना लिया है। आज उसकी बड़ी झलक देखने को मिली है जब प्रियंका गांधी ने चुनावी शंखनाद कर दिया और आज से माना जा रहा है मेगा चुनाव प्रचार कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा घाट पर, ग्वारी घाट पर पहुंची प्रियंका गांधी, मां नर्मदा का पूजन किया, पूरे विधि विधान के साथ, पूरे मंत्रोच्चार के साथ ये पूजन हुआ। आरती भी बड़ी खूबसूरत हुई है, मनमोहक हुई है। लेकिन जानते हैं इस आरती में, इस पूजा पाठ में खास और अट्रैक्टिव चीजें क्या रही? एक बड़ा सा गदा लगाया गया था जो बजरंग बली का होता है, बजरंग बली की गदा लगाई गई। चूंकि इस तरह के चुनाव प्रचार में या फिर इस तरह के कार्यक्रम में इन चीजों का भी इस्तेमाल होता है। बड़े से बजरंग बली की वहां पर छवि भी आपको नजर आई। बजरंग बली जो वहां पर चलते हुए फिरते हुए प्रियंका गांधी और उनके काफिले के साथ घूमते टहलते हुए भी वहां पर नजर आए। साथ ही साथ रुद्राक्ष की एक माला थी जो प्रियंका गांधी ने ऐसे हाथ में यूं लपेटी हुई थी जब वो घाट पर थी, जब उनके हाथ में जल था, दुग्ध था और जो पूजन अर्चन के सामान होते हैं उस दौरान रुद्राक्ष की एक माला उन्होंने हाथ में लपेटी हुई थी। ये सभी जो संकेत हैं ये इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलना फायदेमंद रहा है और मध्य प्रदेश में भी इसी रास्ते पर कांग्रेस चल पड़ी है। कांग्रेस जो कि सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलने की बात करती है, ऐसे में अगर मुस्लिमों के हित की बात करेगी या उनके समर्थन की बात करेगी तो हिंदुओं को पीछे छोड़ देगी, ये उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपनाया है जिसमें हिंदू भी खुश रहेंगे और साथ ही साथ मुस्लिमों के समर्थन की, मुस्लिमों के हित की भी बात होगी और ये जो रास्ता है ये कांग्रेस को जीत दिला सकता है, ऐसा सियासी पंडित कह रहे हैं। हालांकि तैयारियां बीजेपी की भी खूब है, इधर जो योजनाओं का ऐलान कर दिया है, बड़ी बड़ी घोषणा कर दी है कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी। उसको लेकर मध्य प्रदेश के लोग किस पर भरोसा करते हैं, किस पार्टी को जिताना चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं, उसके लिए तो आपको इंतजार करना होगा। लेकिन आज की तस्वीरें देखकर आपके जहन में क्या ख्याल आया, बताइएगा।